ट्रिक फंक्शन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है कि हाउ कैन वी रिलेट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल एंड अ यूनी सर्कल अलॉन्ग विद देयर एंगल। बेसिकली इसमें हमने करना क्या होता है कि हमने एक यूनी सर्कल लेना है और उस पर से हमने अपने ट्रिक फंक्शंस लेने हैं। ट्रिक फंक्शंस कौन से हैं हमारे? साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कॉसिकेंड एंड कोटेजेंट। ये हमारे ट्रिक फंक्शंस हैं। अब जब हम इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, अब ये हमने अपना एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब ये हम इस पे एक यूनी सर्कल ले लेते हैं इस तरह से। अब इस यूनी सर्कल में जब हम अपनी एक ट्रायंगल को देखते हैं, ये साइड और इस तरह से और ऐसे, ये हमारा एंगल होगा थीटा। और जो ये राइट ट्रायंगल है वो ये हमारा बन रहा है राइट ट्रायंगल 90 डिग्री। ये हमारी एक्स साइड है, ये हमारी वाई साइड है। अब ये हमने लिया यूनी सर्कल, और यूनी सर्कल का जो रेडियस होता है हमारे पास वो होता है 1। यूनी सर्कल हैव रेडियस 1। सो ये जो हमारे पास है ये हमारे यूनी सर्कल का रेडियस है, तो ये साइड हो गई 1। अब ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जो कि हमने यूनी सर्कल में ड्रॉ की है, यूनी सर्कल को यूज़ करते हुए, बेसिकली उसके रेडियस को यूज़ करते हुए। अब इसमें हम अपने साइन, कॉस, टेन और ये जो सारे हैं इनकी वैल्यूज़ लेनी है। तो जो हमारे पास यूनी सर्कल का रेडियस होता है वो होता है 1। तो अब इस तरह से जब हम अपने साइन, कॉस और टेन वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करेंगे तो वो अपनी हम इस राइट ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे। कि साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज़ इक्वल टू, साइन हमारे पास क्या होता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ P ओवर H। सो परपेंडिकुलर हमारे पास वैल्यू है y बाय 1, दैट इज़ इक्वल टू y। मेरा ख्याल है हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज से एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करके उसके बाद दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखें, जब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये बिल्कुल वही मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो यूनी सर्कल में, ताकि वो वाला टॉपिक ना हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री। दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, ये हमारा एच साइड है। ये हमारी होती है बेस, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है बेस, या हम इसे कह सकते हैं एडजेसेंट। दोनों में से कोई भी वर्ड्स इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। ये जो हमारी साइड है ये है ऑपोजिट टू एडजेसेंट। ये एडजेसेंट है तो ये ऑपोजिट टू एडजेसेंट है। ऑपोजिट टू एडजेसेंट, या इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर का। ठीक, अब जब हमने इस पे अपने साइन कॉस लिखेंगे तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ये साइड और ये हाइपोटेन्यूज। इसको याद करने का ये तरीका है, चलें पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि फिर रीड जब करें तो इजी होगा। तो हमारे पास जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा है इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है या मेथड आप कह लें कि ये किस तरह से हमने याद रखना है, इसकी एक ट्रिक है कि एस से आप लिखें, एक स्टेटमेंट है, इसको आप याद कर लें, आपको ये उसके बाद इजी रहेगा लिखने में। दैट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स through
प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, अब आप देखिए हमारी स्टेटमेंट के जो फर्स्ट लेटर्स हैं हर वर्ड का, कि इन फॉर्मूलाज को बना रहा है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इस तरह से। अब देखिए, अब आपको समझ आएगी कि सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है दैट इज 1, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कि सम पीपल हैव, सो y over 1 is equal to y, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज कॉस थीटा, जो कि इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर्स, मीन्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है x और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 1, जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है। देन टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज y बाई एक्स। y बाई एक्स, और हमारे पास क्या वैल्यू है, y है हमारे पास, दिस इज x बाई 1 इक्वल x के ही होता है। सो y हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, देन हमारे पास है x, सो दिस इज x विच इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब जब हमने इनका ऑपोजिट लेना होगा, जैसे साइन थीटा का हमने ऑपोजिट पढ़ा कॉसिक्वेंट होता है, सो जब हम कॉसिक्वेंट लिखेंगे कि इधर लिख लेते हैं हम कि कॉसिक्वेंट थीटा इज इक्वल टू, कॉसिक्वेंट ऊपर ऑपोजिट है साइन के, सो इट वुड बी 1 बाय वाई। उसके बाद हमारे पास है सीकेंड, सीकेंड थीटा ऑपोजिट है कॉस के, सो 1 बाय एक्स। और इस तरह हमारे पास इसके बाद कोटेजेंट आ जाता है, वो हमारा ऑपोजिट होता है टेन के, तो कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, इसके ऑपोजिट, तो इट मीन्स ये होगा हमारा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कोटेजेंट इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये था हमारा ट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करना कि हम किस तरह से वैल्यूज़ लेते हैं सारी। अब कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब हम अपने क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। लाइक ये हमारी एक्सिस हो गए, दिस इज 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, this is third, and the last one is 4. अब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे सारे जो एंगल्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव आएंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें हमारे पास साइन पॉजिटिव, जिसकी वजह से हमारा कॉसिक्वेंट जो है वो भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव, थर्ड में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है। इसको याद करने की भी एक शॉर्ट फॉर्म है, वो ये फिल करके मैं फिर आपको बताती हूँ। दैट इज़ कॉट पॉजिटिव, कोटेजेंट पॉजिटिव आएगा, देन वी हैव लास्ट में कॉस पॉजिटिव, जिसके साथ हमारा सीकेंड भी पॉजिटिव होगा। ओके, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, दैट इज ASTC, दैट
ASTC ऑल स्टूडेंट्स, ये भी एक स्टेटमेंट है, जब ये आपको याद होगी तो फिर आपको कोऑर्डिनेट्स का भी याद हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। ASTC, फर्स्ट ASTC ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। इस तरह से हम इसको अपने कोऑर्डिनेट्स में ड्रॉ करते हैं। ओके, अब जो हमारा इसके बाद टॉपिक है वो है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल, इसको हम फाइंड आउट करना सीखेंगे किस तरह से करते हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं पर किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।